हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. Interfascicular cambium is formed by the A. Joining of medullary rays to xylem cambium. B. Joining of medullary rays to intrafascicular cambium. C. Joining of medullary rays to lateral fascicular cambium. या D. Joining of endodermis to the intrafascicular cambium. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है वैस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन को समझना. वैस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन को समझना. वैस्कुलर कैम्बियम का जो रिंग होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो होता है हमारा इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और दूसरा होता है हमारा इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है वो एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है. प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जो इंटरफैसिकुलर है वो एक्चुअली मेड्यूलरी रेज होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं. आइए इसे एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. यदि हम यहाँ पर ऐसे 3 वैस्कुलर बंडल्स कंसिडर करें, इनकी अंदर की तरफ जो शेड कर रहा हूँ मैं वो एक्चुअली हमारा जाइलम है और बाहर की तरफ जो है वाइट कलर में वो फ्लोएम है. ये जाइलम है, बाहर फ्लोएम है और इन्हीं के जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मैं अभी ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर एक रिंग होता है, छोटा सा रिंग, जिसे कि हम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं. इसे हम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं. अभी 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में हमें पता है कि मेड्यूलरी रेज नामक सेल्स होते हैं. ऐसे मेड्यूलरी रेज होते हैं 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, कुछ इस तरह. हम इन्हें मेडुलरी रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि हम पित्त को सर्कल का सेंटर माने तो ये रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें मेडुलरी रेस कहते हैं. अभी जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है, ये तो वैसे मेडुलरी रेस है, जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है तब क्या होता है, ये जो मेडुलरी रेज है इनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं. जैसे यहाँ पर जो स्क्वायर से मैंने ड्रॉ किया है वो अचानक मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे और प्रोलिफरेट करने लगेंगे. जब वो होता है तब वो एक्चुअली इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम के साथ ऐसे मिल जाता है और एक रिंग बना देता है. इसी को हम कैम्बियल रिंग कहते हैं. अभी ये जो मेड्यूलरी रेस के जो सेल्स सडनली मेरिस्टेमेटिक बन गए, इसी को हम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. ऐसे ही कैम्बियम का एक रिंग बन जाता है और फिर सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म होने लगते हैं. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहाँ से बनता है. तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं. ए, जॉइनिंग ऑफ मेड्यूलरी रेस टू जाइलम कैम्बियम, ये गलत है. जाइलम कैम्बियम नामक कोई भी चीज़ नहीं होती. बी, जॉइनिंग ऑफ मेड्यूलरी रेस टू इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये सही लग रहा है क्योंकि मेड्यूलरी रेज ही इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम के साथ जुड़कर कैम्बियल रिंग बनाता है. सी, जॉइनिंग ऑफ मेड्यूलरी रेज टू लैटरल फैसिकुलर कैम्बियम, ये गलत है. डी, जॉइनिंग ऑफ एंडोडर्मिस टू इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, एंडोडर्मिस नहीं होगा, मेड्यूलरी रेज होना चाहिए. तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, joining of medullary rays to intrafascicular cambium. Hope you have understood it well. All the best.